फिर से कहो, वायदा करो, पवित्रताई, और इन पॉइंट्स को मैं सुनूंगा और मानूंगा। मैं देवा की मिसाल ओ बड़ा बेमिसाल है, जो भी हमें आज सारा ये सुदा कमाल, मैं प्यार मसीहा न दिल चुप लोना। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग हमारी है। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक मार्वलस मिरेकलस टेस्टिमनी हम हमारे सिर्फ पास आई है। एक ही टेस्टिमनी को सुनेंगे, ओके? उसके बाद आप प्रेयर करेंगे, वर्शिप करेंगे, और अगर आपने आज का वचन सुन लिया और मान लिया, आपके पास्टर का बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट बंद हो जाएगी फालतू की। सुनेंगे। हाँ, अपोस्टल जी, ये कपल कहते हैं कि इनकी शादी हुई सितंबर 2012 में, और कहते हैं मैरिज में आनंदित थे, लेकिन कहते हैं जैसे जैसे समय बीता तो प्रेगनेंसी कहते कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब हॉस्पिटल्स में गए तो चेकअप करवाया गया, और डॉक्टर्स ने हस्बैंड वाइफ दोनों का चेकअप किया, और उन्होंने बताया कि जो बहन है, लेडी वाइफ, उनका यूट्रस कहते बहुत ज्यादा वीक है और कमजोर है, और साथ में स्वेल हुआ पड़ा है। और साथ में जो हस्बैंड है, उनके टेस्ट हुए और उन्हें बताया गया कि उनके स्पर्म जो है वो बहुत कम है, नाम मात्र है, जिसकी वजह से नॉर्मली बेबी कंसीव नहीं हो सकता। तो कहते ये लगातार हस्बैंड वाइफ मेडिसिन खाने लगे। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कहते डेली के इंजेक्शन लगते थे, हर रोज इन्होंने 16 इंजेक्शंस इनके लगे। 4 से 5 बड़े स्पेशलिस्ट, बेबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को इन्होंने चेंज किया, ट्रीटमेंट्स करवाए। 4 साल तक लगातार कहते मेडिसिन खाई, होम्योपैथिक मेडिसिन भी खाई, जब एलियोपैथी से कोई भी फर्क ना पड़ा। और कहते जब मेडिसिन से कुछ ना हुआ तो अन्य जगहों पर, हर जगह, हर बाबे के पास गए, कहते हर जगह सिर झुकाया, कहीं से कोई भी आराम नहीं आया। और जब हर रिजल्ट नील था तो डॉक्टर्स ने कहा आईवीएफ करवा लो, लेकिन उसकी भी कोई भी गारंटी नहीं देते कि वो होगा। तो कहते जब डॉक्टर गारंटी नहीं दे रहे थे, अन्य जगहों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कहते ये पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे। और रिश्तेदार इन्हें कहते बांझ कहने लगे, और कहते ये बाहर नहीं निकलते थे। और प्रेग्नेंट लेडीज कहते इनसे अपना जैसे रास्ता बदल लेती थी इन्हें देखकर, और कहते अपने बच्चों को छुपा लेती थी। इस तरह से पूरी तरह से सोसाइटी में कहते इन्हें नकार दिया गया था, और बेबी हो नहीं रहा था। तो कहते फिर इनकी बुआ जो है ब्रदर की, कहते वो एएनएम चर्च में आते हैं। 2012 में मैरिज हुई, 2017 तक बेबी नहीं हुआ। 2017 में कहते एएनएम चर्च के बारे में पता चला और चर्च आना शुरू किया। कहते जैसे ही चर्च आए इतना विश्वास बढ़ा, इतनी गवाहियों को सुना कि नहीं रब अगर हैगा तो इत्थे ही आ, हुण किते नहीं जाना। कहते लगातार आते रहे, 2017 में विश्वास बनाए रखा, 18 में, 19 में, 20 में बेबी कंसीव नहीं हुआ। विश्वास था कि परमेश्वर देगा और मुझे उसमें अड़े और खड़े रहना है, प्रभु के दास का ये रेमा है। और कहते 2021 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम बेबी गर्ल अडॉप्ट करेंगे, और फसली 2021 में इन्होंने बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया, लेकिन साथ में विश्वास बना रहा। 7 साल लगातार चर्च आते रहे, लेकिन बेबी कंसीव नहीं किया। लेकिन कहते हम प्रभु के घर के साथ जुड़े रहे, क्योंकि हमें यह विश्वास था कि जेड़ा रब ने सानू अगुआ दिया है वो बेस्ट है, और जो प्रभु ने चर्च दिया वो बेस्ट है। लगातार चर्च आते रहे। 3 नवंबर 2024 को शादी के 12 साल और चर्च आने के 7 साल बाद कहते ये चर्च में बैठे थे संडे, और आपने प्रार्थना किया कि परमेश्वर उन बहनों को छू रहा है, और खुदावंद आपको अलीशिबा की तरह बेबी दे रहा है, आप आनंदित होने जा रही हैं। मैं खुदा के हाथ को आप पे ऊपर आता हुआ देख रहा हूँ। कहते दोनों हस्बैंड वाइफ कलीसिया में बैठे थे, प्रार्थना को रिसीव किया, और कहते नेक्स्ट मंथ नवंबर में प्रार्थना को ग्रहण किया, हम देख पा रहे हैं। और कहते नेक्स्ट मंथ ही दिसंबर में, कहते जब प्रेगनेंसी अब वो मिस हुआ, कहते पीरियड मिस हुए, तो कहते हम एकदम से हिल गए कि ऐसा क्या। कहते जब चेक किया बहन, कहते मैं टोटली शॉक्ड थी, हक्की पक्की थी। शादी के 12 साल बाद पहली बार कहते प्रेग्नेंट हुए, और शादी के 13 साल बाद एक बेबी गर्ल अडॉप्ट करने के बाद, 7 साल चर्च आने के बाद
परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया वो है। जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे। चर्च गाओ हाथों को उठा के। वो जो छूले, वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे। वो जो छूले, उनकी सांसें आसमानी अनाज है। उनकी सांसें आसमानी अनाज है। यीशु इंसान कल के कैसा वो आज है। यीशु इंसान कल के कैसा वो आज है। वो परस्तिश की सदा है, वो ही अल्फा ओमेगा है। वो परस्तिश की सदा है, वो ही अल्फा ओमेगा है। वो परस्तिश की सदा है, वो ही अल्फा ओमेगा है। इश्क़े कामिल वो ही मुझे राज है। इश्क़े कामिल के वो ही मुझे राज है। यीशु एक साथ कल के साथ वो आज है। ऊंची आवाज, जितनी गले में ताकत है, हालेलुया बोलो और अपनी गवाही को ग्रहण कर लो आज और अभी। वो जो बोले बंधन खोले, 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 वो जो बोले बंधन खोले। जकड़े छूटे, जकड़े छूटे, वो जो छूले, जकड़े छूटे, वो जो छूले, जकड़े छूटे, वो जो छूले। ऊंची आवाज में हालेलुया को फिर से। हालेलुया। सल्यूट है आपके विश्वास को। आपका पास्टर आपको सल्यूट कर रहा है। धन्यवाद प्रभु जी का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। इमेजिन आप जीवित चर्च के मेंबर हैं और आपके जीवन में गवाही नहीं है अभी तक जो आप चाहते हैं या लोग जो देखना चाहते हैं। जब मैं ऐसी चर्च में था जहां दुनिया के सब रोगी हील हो रहे थे और मैं नहीं हो रहा था, मेरे स्पिरिचुअल फादर के पास हीलिंग का वरदान ऐसा दुनिया में किसी के पास नहीं था, आज तक भी नहीं है जो उनके पास था। मैं आपको बता रहा हूं, पर मेरे ऊपर अनगिनत ले हैंड होने के बाद भी मैं अपने हीलिंग का इंतजार कर रहा था। शॉकिंग था कि अब किसके पास जाऊं, बट मालूम था कि यह परमेश्वर की मर्जी है। मैं बेस्ट प्लेस पे हूं, आत्मिक बेस्ट पोजीशन पे हूं, अच्छी चर्च में हूं। खुदा करेगा। अब अपना रोल पूरा करो, बाकी खुदा करेगा। बेबी बॉय दिखाना जरा, वो गर्ल भी अडॉप्ट की, वो भी हमारी बेटी है। अब इसका ध्यान रखना है, ज्यादा उससे भी ज्यादा। वो जो बोले तुम्हारा मनपसंद, हाथों को उठा लो, यहोवा तुम्हें दे। तुम्हारा मुंह मांगा वरदान यहोवा तुम्हें दे। तुम समय से पहले कभी ना मरो इन जीसस नेम। तुम्हारी फैमिली कभी शर्मिंदा ना हो और खासकर तुम्हारे कारण कभी शर्मिंदा ना हो। वो परस्ते की सदा है, वो ही अल्फा
ओमेगा है, वो ही परस्तिश की सदा है, तू ही अल्फा ओमेगा है, इश्क के कामिल के वो ही पुखराज है, इश्क के कामिल। कहते हैं इश्क के कामिल का मतलब है संपूर्ण प्यार, पुखराज का मतलब जो टॉप पे है, मतलब जो टॉप का प्यार है ना, वो जीसस ने किया और किसी ने नहीं किया। कामिल इश्क उसी ने किया। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ और खुदा, मेरी प्रार्थना है जो आज इस भवन में है, ऑनलाइन है, ब्रांचेस में है, इनका मुंह मांगा इनको मिले इन जीसस ने। इनका मुंह मांगा इनको मिले इन जीसस ने। वुमेन, बहनों, औरतों, बेटियों, खुदाबंद तुम्हें ऊंचा करे, तुम्हारी इज्जत बढ़ाए। याद रखो, अगर तुम खुदा की निगाह में वर्दी नहीं हो तो इस संसार में तुम प्यार की भीख मांगोगे, लेकिन अगर तुम खुदा के सामने काबिल हो तो खुदा तुम्हें दुनिया की बेस्ट चीजें लाके देगा। आज मैं ये आत्मा से कह रहा हूं, जल्दी चर्च में वुमेन मीटिंग होगी और खुदावंद की दासी आपके लिए बरकत का कारण बनने वाली है। और वो मीटिंग के बाद वुमेन्स आप सेम नहीं रहेंगी। आपका बाप, आपका भाई, आपके बच्चे आपके कारण वो घमंड करेंगे परमेश्वर के ऊपर। अपनी हाथों को उठाएंगे। वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो छूले, वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो छूले, उनकी सांसें आसमानी आवाज है। यीशु एक सा, कल के एक सा वो आज है। यीशु एक सा। सभी बहनों को खुदावंत तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। अपने हाथ को उठाएं सभी मेरी बहनें, सभी ब्रांचेस ऑनलाइन कलीसिया में। हे परमेश्वर, खुदावंत हर एक शर्मिंदगी इनके जीवनों से जाती रहे परमेश्वर। हे खुदावंत हर शर्मिंदगी, वो बीमारी की शर्मिंदगी, बांझपन की शर्मिंदगी, वो निराशा की शर्मिंदगी, कॉन्फिडेंस कम होने की शर्मिंदगी, हर शर्मिंदगी इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, मेरी बहनों पे ग्लोरी का आत्मा छाया करे। हे परमेश्वर, इन्हें ऊंचा करे खुदाबंद, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। इनके मुंह में अपने शब्दों को डाले खुदाबंद। जब ये मेरी बहनें बोले तो खुदाबंद ये ना बोले, तेरा आत्मा बोले। जब ये बोले तो इनके लॉज, इनके परिवार, इनके ससुराल, इनके ऑफिस वाले सुने और उसे सीरियसली लें। मेरी बहनों के ऑनर को बढ़ाए परमेश्वर। मेरे जीवन में जो मसा है वो सेम मसा इन कलीसियों में, लेडीज, इन बहनों के जीवन में ओवरफ्लो हो, सेम फ्लो करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरा आत्मा छुए सभी बहनों को परमेश्वर। ये इतनी बच्चियां कुंवारी हैं खुदावंद, बेस्ट रिश्ते, बेस्ट लाइफ पार्टनर इन्हें मिले खुदावंद। बेस्ट पार्टनर, बेस्ट पोर्शन इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। हे खुदावंद, रुके हुए काम इनके बने, फाइनेंशियली इन्हें मजबूत करे, इन्हें ऊंचा करे परमेश्वर, इन्हें प्रभावशाली करे खुदावंद। अपने परिवार में, अपने ससुराल में, अपने जीवन में आने वाली लाइफ में खुदावंद इन्हें प्रभावशाली करे, इन्हें सुरक्षा दे खुदावंद, इन्हें सिक्योर करे। फेरी की हर एक आंख जो इनके खिलाफ उठे, वो हर आंख चुके प्रभु यीशु के नाम में।
मेरी बहनों की इज्जत को बढ़ाएं परमेश्वर, इनकी इज्जत को बढ़ाएं, इन्हें सुरक्षा दे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे, इन्हें मसा करे, दर्शनों में इनसे बातें करे परमेश्वर। हर शर्मिंदगी इनके जीवनों से खत्म है, हर बैड न्यूज खत्म है प्रभु यीशु के नाम में। ये अपने परिवारों को कंप्लीट करें, ये अपने पार्टनर्स, अपने हस्बैंड्स के साथ एक कंप्लीट हेल्पर के रूप में खड़ी हो सके परमेश्वर। इनके हस्बैंड्स के लाइफ में ऑनर को बढ़ाएं परमेश्वर, इनके सास ससुर के जीवन में इनके लिए ऑनर को बढ़ाएं, इनके परिवार में इनके लिए ऑनर को बढ़ाएं। जितनी कुंवारी मेरी बहन ने परमेश्वर इन बच्चियों को छुए, नेक्स्ट लाइफ पहले की लाइफ से भी अधिक बेहतर, अधिक मिरेकलस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। सभी को छुए, सभी कलीसियाओं को धन्यवाद यीशु। झारखंड क्रूसेड के लिए अपने हाथ को उठाएं। हे परमेश्वर तेरा आत्मा छुए, हे खुदाबंद झारखंड स्टेट में परमेश्वर वहां के लोगों की दुआओं को आपने सुना है कि तेरे दास वहां पे पहुंच रहे हैं परमेश्वर। हर रुकावट, हर ऑब्स्टेकल तेरे नाम में पूरी तरह से खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। और बड़े काम, बड़े मिरेकल्स और बड़े साइंस वंडर्स को हम अपनी आंखों से देखें। बड़ी रूहें बचे, बड़ी बेदारी आए परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए वहां की कलीसियाओं को, वहां के लोगों को परमेश्वर। झारखंड क्रूसेड को तेरे हाथों में और तेरे ब्लड में छुपाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाओं को तेरे ब्लड में कवर करते हैं प्रभु। तेरा आत्मा छुए, इनके फाइनेंस को ब्लेस करे परमेश्वर, इनके शरीरों को ब्लेस करें, इनकी आत्माओं को ब्लेस करें और इन्हें बढ़ाएं परमेश्वर। हर रोज, हर समय, ऑल द टाइम प्रे माउंटेन प्रेयर्स में सीरियसली आत्मा में बढ़े परमेश्वर। एक एक जन को, हर एज के व्यक्ति को, जिस भी फेस में ये जन है, हर कलीसिया के मेंबर को छुएं और इन्हें ब्लेस करें, पाक और साफ करें, इनकी इज्जत को बढ़ाएं, शर्मिंदगी दूर करें, सक्सेस इनका हिस्सा ठहरे, विक्ट्री इनका हिस्सा ठहरे। प्रभु यीशु के नाम में हम ऊंची आवाज में मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, तारीफ करें प्रभु यीशु की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नाइट मीटिंग के लिए भी अपने आप को तैयार रखें सभी कलीसियां, और लेहन के लिए जितने भी लोग हैं अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां। लेहन के लिए आप जानते हैं कि मूसा कहते जब अपने हाथों को उठाता था तो इजरायली जीतते थे। जैसे मुझ पर परमेश्वर का हाथ आया, प्रभु के दास का हाथ आया, मैं डिलीवर हुई, मैं फ्री हुई, उसी रीति से अपने हाथ को उठाएं और वर्शिप करते हैं सभी कलीसियां। यीशु यकसा कल के यकसा वो आज है। यीशु यकसा कल के यकसा वो आज है। वो निगाहें पाकीज़गी की मिरास है। वो निगाहें पाकीज़गी की मिरास है। उनकी सोचें रास्तबाज़ी की लाज है। उनकी सोचें रास्तबाज़ी की लाज है। उनकी बातें हर गुनाह का इलाज है। सुइक्सा कल के इक्सा वो आज है। यीशु इक्सा कल के इक्सा वो आज है। वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो छूले, वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो छूले, वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो छूले। उनकी सांसें आसमानी अनाज है। उनकी सांसें आसमानी अनाज है। यीशु इक्सा कल के इक्सा वो आज है।
यीशु एक साथ कल के साथ वो आज वो निगाहें पाकीज़गी की मिरास है, वो निगाहें पाकीज़गी की मिरास है, उनकी सोचे रास्तबाजी इलाज है, उनकी सोचे रास्तबाजी इलाज है, उनकी बातें हर गुनाह का इलाज है, यीशु एक साथ। ये बहन जो आपके सामने खड़ी है, ये बहन स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से आई है और पिछले 6 साल से इनको आंखों का रोग था, जिसकी वजह से चश्मा लगा हुआ था और बिल्कुल भी दिख नहीं पा रहा था और डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए कहा था, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इनकी आंखें बिल्कुल हील हो चुकी हैं, ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है और साथ ही में परमेश्वर ने इनको ऑस्ट्रेलिया की PR के साथ भी ब्लेस किया। परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ा और आशीषों को दिया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का सब थैंक्स करें। अंधे देखे गूंगे बोले पापी आए पाप धोए, अंधे देखे गूंगे बोले पापी आए पाप धोए, अंधे देखे गूंगे बोले पापी आए पाप धोए, लहू की बूंदे शहंशाही का ताज, लहू की बूंदे शहंशाही का ताज, यीशु एक साथ कल के एक साथ वो आज है, यीशु एक साथ कल के एक साथ वो आज है, वो निगाहें पाकीज़गी मिराज है, वो निगाहें पाकीज़गी मिराज है, उनकी सोचे राष्ट्रबाजी इलाज है, उनकी सोचे राष्ट्रबाजी इलाज है, उनकी बातें हर गुनाह का इलाज है, यीशु एक साथ कल के साथ वो आज है, यीशु एक साथ कल के साथ वो आज है, वो परस्तिश की सदा है, वो ही अल्फा ओमेगा है, वो परस्तिश की सदा है, वो ही अल्फा ओमेगा है, वो परस्तिश की सदा है, वो ही अल्फा ओमेगा है, इश्क़ कामिल के वही पुखराज है, इश्क़ कामिल के वही पुखराज है, यीशु एक साथ कल के साथ वो आज है, यीशु एक साथ कल के साथ वो आज है, उनकी बातें हर गुनाह का इलाज है, यीशु एक साथ कल के साथ वो आज है, यीशु एक साथ कल के साथ वो आज है, वो जो बोले बंधन खोले झगड़े छूटे, वो जो छूले, वो जो बोले बंधन खोले झगड़े छूटे, वो जो बोले बंधन खोले झगड़े छूटे, वो जो छूले, उनकी सांसें आसमानी अनाज है, उनकी सांसें आसमानी अनाज है, यीशु एक साथ कल के साथ वो आज है,
आंसू यकसार, हल्के यकसार हुआ हालेलुया। देख आज भी परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 14 साल से इनको अस्थमा था और डे बाय डे वो रोग बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर ने इस बहन को छुआ, हील किया और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हाँ तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी बयान हो जाएगा, ये पहाड़ भी बयान हो जाएगा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, ओ तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, ओ हम पे तेरा फजल परमेश्वर की दासी ने अभी परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 7 साल से इन्हें अस्थमा था, लेकिन जैसे परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर ने इस भाई को छुआ, हील किया और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ओ हम पे तेरा फजल कीमती, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, गुलिज़म भी सामने से हट जाएगा, गुलिज़म भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा, ओ तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, हालेलुया। आज परमेश्वर के दास ने जो एक प्रोफेसी करी थी कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ कि तू अजीब सी आवाज से ग्रसित है, शैतान तेरे कानों में आमीन आमीन की आवाजें लगाता है, जिस कारण तू काफी डिस्टर्ब है। शैतान कैसे तुझे आमीन बोल सकता है, और जब आमीन की आवाज तेरे कानों में पड़ती है तो तेरे ऊपर अटैक होता है और तू आज डिलीवर हो रहा है। ये भाई को पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यू इनके कानों में यही आमीन आमीन की आवाजें आ रही थी और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। आज जब आपने प्रोफेसी को सुना, क्या हुआ उसके बाद? ਹੀਲਿੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ एकदम। और प्रोफेटिकली आज आप डिलीवर हो चुके हैं। जी, बिल्कुल। तारीफ करें, एकदम जोर से तालियों के साथ हालेलुया। थैंक्स करें। और इस तरह से अभी परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 5 साल पहले गिरने के कारण लेफ्ट जो टांग की नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, पेन रहती थी, ज़्यादा खड़े तक नहीं रह पाते थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर ने इस बहन को छुआ, टच किया और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हम पे तेरा फजल कीमती, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, गुलिज़म भी सामने से हट जाएगा, गुलिज़म भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा,
मैदान में दरिया बहेगा। अभी परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 2 साल से इनका जो राइट कंधा था वो पूरी तरह से टूट चुका था, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर ने इस भाई को छुआ, हील किया, चेक करके देखा और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। अभी परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। काफ़ी महीनों से इनको डिस्क की प्रॉब्लम थी और ये मोटी बेल्ट जो इनके हाथ में है इनको डॉक्टर ने लगा दी थी और हर समय इस बेल्ट को लगा कर रखते थे। लेकिन जैसे परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग इन्हें छोड़ के गया। बेल्ट को उतार के देखा, चेक करके देखा, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। मैं ना करूं मेरे मन की। और इस तरह से अभी परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 4 साल से इन्हें अस्थमा का रोग था, हर समय इनकी सांस फूलती थी, दवाइयां खा के देखी लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। वो रोग इन्हें छोड़ के गया और पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं। ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में तेरी रहमत से ही। अभी परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 4 महीनों से लगातार ये बहन डिप्रेशन में और डे बाय डे ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। हर समय इनको डिप्रेशन रहता था, ओवर थिंकिंग करते थे। लेकिन जैसे परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर ने इस बहन को छुआ, हील किया। वो डिप्रेशन इस बहन को छोड़ के गया और ये पूरी तरह से उस डिप्रेशन से आज़ाद हो चुके हैं। तेरी रहमत से ही तू लेता है सबको करीब। तेरी रहमत से तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें
हालेलुया। जूम ले हैं के लिए जितनी कलीसियाएं हैं हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड, अभी इसी समय आत्मा में आ जाए और प्रार्थना करें मेरे साथ कि प्रभु जी तेरा आत्मा छुए आज हमें, तेरा आत्मा छुए, कहे हे प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है परमेश्वर, तेरे लहू बहाने से मैंने शिफा पाई है। कहे परमेश्वर ये रोग मेरा हिस्सा नहीं, ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, प्रभु यीशु के नाम में ये रोग, ये ऑर्गन डैमेज यीशु के नाम में इनके जीवनों को छोड़े, आउट हो जाए इन जीसस नेम। आउट करते हैं इन रोगों को, इन बीमारियों को, अस्थमा को, कैंसर को आउट करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु तेरा नाम सब रोगों से बड़ा है, सब नामों से बड़ा है, तेरे नाम में शिफा है परमेश्वर। प्रभु यीशु छुए इन रोगियों को और शिफा दे परमेश्वर। ये अपनी गवाही के साथ वापस आए प्रभु, एक एक जन को छुए, इनके ब्लड को छुए, इनकी हड्डियों को छुए, इनके रूह जिस्म जान को छुए, इनके नर्व सिस्टम को छुए, इनके ब्रेन को छुए, इनके ऑर्गन्स को छुए परमेश्वर, और ये शिफा पाए, और ये शिफा पाए, यीशु के नाम में शिफा पाए, प्रभु यीशु के नाम में शिफा पाए, प्रभु यीशु के नाम में बी फ्री, प्रभु यीशु के नाम में बी हील, यीशु के नाम में बी हील, प्रभु यीशु के नाम में बी हील, बीट लिवर्ड, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको हील्ड घोषित करती हूँ यीशु के नाम में। और हम ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन, हालेलुया। आमीन। मम्मी ये जितनी भी टेस्टमनी आज जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय सालों पुराने रोग, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़ के गई और ये सभी लोग पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। और इसी तरह से ब्रांचेस में भी परमेश्वर ने लोगों को छुआ। फरीदकोट ब्रांच, हावड़ा ब्रांच, मेदिनीपुर ब्रांच, सिरसा, फिरोजपुर, पटियाला, गिद्दड़बाहा ब्रांच, राउरकेला ब्रांच, ऐसे मुकेरिया ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच, मखू ब्रांच, बिठंडा ब्रांच, होशियारपुर ब्रांच, यमुना नगर ब्रांच, सिरसा ब्रांच, पुणे, गुरदासपुर, अमृतसर, मोगा, मुक्तसर, ऐसे ब्रांचेस में भी परमेश्वर ने बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में किए और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करते रहे प्रभु यीशु की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन। प्रेयर के लिए अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसिया। धन्यवाद यीशु। मेरा ये विश्वास है कि आप हर रोज प्रे माउंटेन प्रेयर्स को करते हैं। ये मेरा विश्वास है कि आप हर रोज प्रे माउंटेन प्रेयर्स के साथ जुड़ते हैं। और मेरा ये विश्वास है कि प्रे माउंटेन प्रेयर्स के बाद और इस संगति के बाद आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। नेक्स्ट मिरेकल, हाईएस्ट लेवल की ग्लोरी, हाईएस्ट लेवल की विक्ट्री आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसिया। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दास दासियों के साथ, परमेश्वर की सच्ची पवित्र कलीसियाओं के साथ, यह परमेश्वर का प्रेम, फजल, अनुग्रह से भरना युगान युग तक परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक होता रहे। कलीसिया कहे आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आनंदित रहें, खुशियां मनाएं अपने परिवारों के साथ, संडे नाइट अपने फैमिलीज के साथ स्पेंड करें। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड है प्रभु यीशु के नाम में हम तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा।